आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। पराली जलाने के बढ़ते मामलों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, जींद में एसपी ने 10 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए हैं। जानकारी, मामले में लापरवाही बरतने पर यह बड़ी कार्रवाई एसपी की तरफ से की गई है। हाल ही में पराली जलाने के मामले आए थे सामने, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। पहले भी ग्रामीणों को किया गया था जागरूक, बावजूद इसके पराली जलाए जाने के मामले सामने आए हैं और एसपी द्वारा ये बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। पराली जलाने के बढ़ते मामलों पर बड़ी कार्रवाई एसपी द्वारा की गई है। जींद में एसपी ने 10 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए हैं। मामले में लापरवाही बरतने पर ये बड़ी जो कार्रवाई है वो की गई है। हाल ही में पराली जलाने के मामले सामने आए थे। बड़ी जानकारी, पहले भी ग्रामीणों को जागरूक किया जा चुका है और पराली जलाने वालों पर भी कानूनी जो कार्रवाई है वो होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पराली जलाने के बढ़ते मामलों पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिनमें एसपी ने 10 पुलिसकर्मी निलंबित किए हैं। ये बड़ी खबर, मामले में लापरवाही बरतने पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। हाल ही में पराली जलाने के मामले सामने आए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया था इस को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और शिकायत मिल रही है। पराली जलाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए जींद में एसपी ने 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मामले में लापरवाही बरतने पर यह बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। हाल ही में पराली जलाने के मामले सामने आने के बाद पहले भी ग्रामीणों को इसको लेकर जागरूक किया गया था, लेकिन पराली जलाने वालों पर भी अब कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। पराली जलाने के बढ़ते मामलों पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो दी गई है। जींद में एसपी ने 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। ये बड़ी खबर, मामले में लापरवाही बरतने पर भी ये कार्रवाई जो है वो की गई है। सुनील पवार संवाददाता जींद से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, अब पराली जलाने को लेकर वैसे ही कानून काफी सख्त है, प्रशासन सरकार काफी सख्त है, बावजूद इसके लगातार पराली जलाने को लेकर मामले भी सामने आ रहे हैं। अंजलि जी, बिल्कुल। अगर स्टेबल बर्निंग की बात की जाए तो जींद जिले में अभी तक 65 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जी। 3 लाख से ज्यादा जो फाइन है वो भी किसानों से कलेक्ट किया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान हैं वो रात के समय का फायदा उठाकर पराली को जलाने का काम करते हैं। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन है वो भी काफी सख्त नजर आ रहा है और उन्होंने भी अपनी ग्रामीण स्तर पर भी टीमें गठित की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी है उनकी कल एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी कि जहां उचौड़ा नरवाना के क्षेत्र में जहां पर ज्यादा स्टेबल बर्निंग के मामले सामने आते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारियों की जो मिली भगत है वो बात सामने आई थी। तो इसी पर जींद एसपी है कुलदीप सिंह, उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन करते हुए 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का काम किया है और आगे भी कहा कि अगर आगे भी ऐसे पुलिसकर्मियों के नाम सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी में कोताही बरत रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वही अगर दूसरी तरफ स्टेबल बरतने की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले अब की बार काफी मामले कम आए हैं। अगर अभी फिलहाल की बात की जाए तो पिछले साल में 175 मामले आ चुके थे, लेकिन 65 ही मामले अब की बार आए हैं। ये जागरूकता जरूर देखी गई है, लेकिन जिस तरीके से जींद एसपी ने ऐसी सख्त कार्रवाई की है उसके बावजूद अब आगामी दिनों में जो अधिकारी है वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाते हुए नजर भी आएंगे। अब हालांकि सुनील, पराली जलाने की वजह से लगातार प्रदूषण जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया था, सरकार द्वारा भी कई योजनाएं लाई जा रही है ताकि पराली प्रबंधन किया जा सके, लेकिन क्या कारण है कि लोगों में, ग्रामीणों में जागरूकता नहीं आ रही है? जी बिल्कुल अंजलि जी, एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब नवंबर के महीने में 15 नवंबर के बाद जब गेहूं का सीजन पीक पर होता है तो ऐसे में किसान हैं वो ज्यादा जल्दबाजी करते हैं और गेहूं बोने के चलते वो रात के समय जो पराली के अवशेष होते हैं उनको जलाने का भी काम करते हैं। हालांकि किसानों की सबसे बड़ी समस्या किसानों ने ये बताया था कि हमें जो ग्रामीण स्तर है उनके आधार पर जो एक सुपर सीडर जो एक मशीन होती है बेलर बनाने वाली वो मशीन प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, जिसके चलते पराली बहुत ज्यादा हो जाती है और उस पराली को जो सरकार है वो भी अच्छे भाव नहीं दे रही है। 1,1200 तक का रेट है वो ही प्रति एकड़ के हिसाब से लिया जा रहा है। वो भी किसानों ने एक बड़ी समस्या बनाई थी कि जो गांठ बनाने वाली मशीन है अगर वो हर गाँव में प्रोवाइड कराया जाए तो उससे कहीं ना कहीं जो पराली जलाने की समस्या है वो खत्म हो सकती है। लेकिन अधिकारियों का ये कहना था कि हमने किसानों की समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार से जो ये मशीनें हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए आगे जो मामला है वो भेजा भी गया है। लेकिन अगर पूरे
बाहर की बात की जाए तो सबसे प्रदूषित शहरों में जींद जिले का नाम शामिल आया था। दीपावली के बाद से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 545 बढ़ चुका था, जिसके बावजूद अब जींद शहर में ग्रेड 3 भी लगाया गया है और पहली से 5वीं तक के जो क्लास के बच्चे हैं उनकी छुट्टियां भी जारी की गई है और कहा गया कि अगर कोई स्कूल खोलता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। लेकिन अगर स्टेबल बर्निंग के मामले देखे जाए, हालांकि उसमें कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पराली जलाई जाती है उससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी प्रभावित होता है। और रात के समय जब जब किसान है वो पराली जलाते हैं तो सुबह जब आमजन घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक गैस का जो जहरीली गैस का गुब्बारा होता है वो उनका सामना होता है और उससे जो छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके जो लंग्स हैं उन पर काफी वो जी। प्रभावित करता है। और ऐसे में जो दमा के मरीज हैं, एलर्जी हैं, वो भी ज्यादा जिन शहर में जिनके मरीज बढ़ने लगे हैं। लेकिन प्रशासन इस मामले में अब सख्त एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 10 पुलिस कर्मियों को निलंबित जरूर किया गया है, लेकिन अब आगामी दिनों में जिस तरीके से अभी जो पिक पर जो गेहूं की बुआई का सीजन चल रहा है तो ऐसे मामले में और बढ़ते हुए नजर भी आएंगे। और पैसेट खिलाने के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, उनको रेड एंट्री में डाला गया है और उनकी जो फसलें हैं वो एमएसपी पर नहीं भी खरीदी जाएगी, ये भी सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पवार इस तमाम जानकारी के लिए।